मुल्क में जारी सियासी सरगर्मियों में 3 माह के वक्फे के बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी एंट्री डाल दी है और मरियम नवाज मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर अमलन पार्टी की कमान संभालकर वतन वापस पहुंच चुकी हैं और अपने आबाई सियासी गढ़ लाहौर में एक मुतासिर कुन इस्तकबालिया जलसे से खिताब करके उन्होंने अपनी इस मुहिम का आगाज कर दिया है, जिसके तहत इन्हें 2 अहम और भारी भरकम अहदाफ हासिल करने हैं। अव्वल बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर पार्टी की तंजीम में नौ करना और दोयम आइंदा इंतखाबात में नवाज लीग की फतह के लिए इंतखाबी मैदान में साजगार माहौल पैदा करना। ये दोनों अहदाफ किस तरह और किस हद तक पूरे होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर उनके हुसूल के लिए उन्हें चौमुखी लड़ाई लड़ना पड़ेगी। इस सारी लड़ाई में मरियम नवाज को 3 बड़े चैलेंजेस का सामना होगा। अव्वल, इमरान खान की बेकाबू होती मकबूलियत के आगे बंद बांधना और इंतखाबी मैदान में नवाज लीग को खोया हुआ मकाम वापस दिलाने की कोशिश करना। दोयम, डॉलर और महंगाई की सुपरसोनिक रफ्तार की वजह से हौलनाक मुआशी बदहाली के शिकार अवाम को कायल करने के लिए मौसर बयानिया तश्कील देना और स्वयं पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात दूर करना या इनको खतरे में लाए बगैर आगे बढ़ना। मगर क्या ये सब कुछ इतनी आसानी से हो पाएगा? अगर हम मौजूदा सियासी हालात का नुक्तावार जायजा लें तो फौरी तौर पर इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत का तोड़ करना बज़ाहिर मुमकिन दिखाई नहीं देता। जिन्होंने चंद माह से लाहौर के जमान पार्क को पाकिस्तानी सियासत का महवर बना रखा है, जहां बैठकर वो 13 जमाती हुकूमती इत्तेहाद के खिलाफ जारहाना मीडिया मुहिम चला रहे हैं। इनके इल्जामात की हकीकत और झूठ सच के पैमाने पर बहस हो सकती है, मगर वो लोगों को ये बावर कराने में बड़ी हद तक कामयाब दिखाई देते हैं कि वो जख्मी टांग के साथ तनतनहा 13 जमातों का मुकाबला कर रहे हैं। वैसे भी अपोजिशन को अवामी हमदर्दी हासिल होती है। रही सही कसर बदतरीन मुआशी सूरत हाल और जानलेवा महंगाई ने पूरी कर दी और जो लोग रजीम चेंज बयानिए के झांसे में नहीं आए थे वो भी अब पिछली हुकूमत की अच्छाइयां तलाश करने में मसरूफ नजर आते हैं। नवाज लीग के लिए ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इस बार इसकी सियासी ताकत के मरकज पंजाब में इमरान खान ने डेरे डाल दिए हैं। वो पंजाब जो अपनी 12 करोड़ आबादी और कौमी असम्बली की 141 नशस्तों के साथ पाकिस्तान की इक़्तिदारी सियासत में फैसला कुन किरदार अदा करता है, वहाँ नवाज लीग की मकबूलियत में पड़ने वाला डेंट अब शिगाफ की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिससे पुर करना बज़ाहिर आसान नजर नहीं आता। इमरान खान तो इस लिहाज से मुतमईन दिखाई देते हैं कि बज़ाहिर KPK इनके हाथ में है, जहां इनकी जमात मुसलसल इक़्तिदार हासिल कर चुकी है जो किसी और के हिस्से में अब तक नहीं आया। इनका असल हदफ पंजाब ही है, जहां अब तक के सियासी आशारिये इनके हक में जा रहे हैं। माजी करीब में जाएं तो गुज़िश्ता जुलाई में 17 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इनकी जमात ने 15 सीटें हासिल की। बावजूद ये कि मरियम नवाज ने खुद अपनी निगरानी में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाई। बाद में ये उज़र पेश किया गया कि हारने वाले PTI के मुनहरफीन या उर्फ़े आम में लोटे थे, सो दिल की तसल्ली के लिए गुनाह सवाब उनके खाते में डाल दिया गया। फिर यूं हुआ कि 2 माह पहले 8 हल्कों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में मरियम नवाज समेत किसी अहम लीगी रहनुमा ने दिलचस्पी ना दिखाई दी और नतीजा तवक्को के ऐन मुताबिक आया, जिसमें इमरान खान ने एक तरह से क्लीन स्वीप किया। अपनी सियासी मरकज पंजाब में नवाज लीग को एक और झटका हमजा शहबाज के चंद रोज़ा इख्तिदार के खात्मे की सूरत में मिला और इस सारे एपिसोड से मरियम नवाज ने खुद को दूर रखा, जिससे पार्टी में ग्रुपिंग का तासुर मजीद गहरा हुआ। फिर हाल ही में परवेज इलाही के एतमाद के वोट के मौके पर नंबर गेम जिस जादुई अंदाज में पूरा हुआ और नवाज लीग को अपने सियासी मरकज में बदतरीन सुबकी का सामना करना पड़ा, इससे सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो गई कि पुलों के नीचे से कितना पानी बह चुका है। जैसा कि पहले अर्ज किया गया, नवाज लीग का सारा इन्हिसार हमेशा पंजाब पर ही रहा है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में इसका वाजिबी तंजीमी वजूद मौजूद है। बलूचिस्तान की तो सियासी हरकियात ही मुख्तलिफ हैं, जहाँ किसी मेन स्ट्रीम पार्टी को कभी फैसलाकुन हैसियत हासिल नहीं रही। पीपल्स पार्टी भी कुछ बरसों से अमलन सिंध तक महदूद है, जिसे वो गनीमत समझती है। मगर अब ये बात राज नहीं रही कि सियासी फसाद पर कामयाब चाले चलने के माहिर आसिफ जरदारी कुछ अरसे से पंजाब में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान को घर भेजने और PDM की हुकूमत बनाने में अहम तरीन किरदार जरदारी साहब का ही है। चुनाचे
अगर वो पंजाब की चंद सीटों की सूरत में अपनी खिदमत का कुछ मुआवजा वसूल करना चाहें तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। अब ये समझना मुश्किल तो नहीं है कि इस सूरत में नवाज लीग की टोकरी से ही कुछ अंडे कम होंगे, जिसे पंजाब में अपनी सियासी ताकत बहाल करने के लिए पहले ही मुश्किलात का सामना है। मरियम नवाज के लिए दूसरा चैलेंज अपनी जमात के चंद बड़ों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना है, जिनकी उम्र और सियासी तजर्बा इन्हें मरियम नवाज की हिदायत पर काम करने पर आमादा नहीं होने देता। शाहिद खाकान अब्बासी इस हवाले से सामने आने वाली खबरों को अफवाह करार दे चुके हैं, मगर सियासी मुबस्सरीन धुएं की सिमत में चिंगारी तलाश करने की रविश पर कायम हैं। इस बात पर भी हैरत का इजहार किया जा रहा है कि इतने अरसे बाद मरियम बीबी की वतन वापसी पर इस्तकबालिया जलसे में इनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर और तलाल चौधरी के अलावा पार्टी का कोई और सीनियर रहनुमा क्यों नहीं मौजूद था। गुज़िश्ता कई माह से पंजाब के सियासी मंजरनामे में हमजा की गैर हाजिरी भी कई सवालात को जन्म देती है। इस पर राना सनाउल्लाह का ये बयान कि मरियम नवाज आइंदा वज़ीर आला पंजाब की उम्मीदवार हो सकती हैं, मुबैना अंदरूनी ग्रुप बंदी का तासुर बढ़ा सकता है। मगर इन सब से बढ़कर मरियम नवाज के लिए अहम तरीन चैलेंज ये है कि मौजूदा बदतरीन मुआशी हालात और कमर तोड़ महंगाई के दौर में वो कौन सा जादुई बयानियाँ लाएंगी जिसके चमत्कार आइंदा इलेक्शन में नवाज लीग के लिए कामयाबी के लिए दर खोल दे, खास तौर पर ऐसे वक्त में जब उनके सबसे काबिल एतमाद अंकल इसाक डार ने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।